निकाल रहा इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर गाजियाबाद के मुरादनगर में एक बड़ा हादसा हो गया है। शमशान घाट की छत गिरने से यहां पर 15 लोगों की मौत हो गई। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद के मुरादनगर की तस्वीरें। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए यहां पर लोग पहुंचे हुए थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ, छत गिर गई, 15 लोगों की मौत हो गई। हमें आंकड़े पता चले, अभी आपको थोड़ी देर में आंकड़े दे देंगे, क्योंकि अभी हम लोग इसमें रेस्क्यू में हमारा मेन फोकस था। अभी आपको 5 मिनट में दे देते हैं। बिल्कुल, तो अभी रेस्क्यू पर पूरा फोकस था। अधिकारियों का यही कहना है, डीएम साहब थे ये गाजियाबाद के, और उनका कहना है कि पूरी तरीके से अब ये बताया जाएगा, अभी 2 से 4 मिनट में मीडिया के सामने बताया जाएगा कि कितने लोगों को निकाला गया है, कितने लोगों की आधिकारिक तौर पर यहाँ पर मौत हुई है। यानी सारे अधिकारी जी। गाजियाबाद के मुरादनगर में घटनास्थल की तस्वीरें, जहां पर यह हादसा हुआ, छत गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई। राहत बचाव का काम जारी है, मलबा हटाया जा रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर में यह बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी संख्या में यहां पर लोग जमा हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। डीएम साहब कह रहे हैं कि कुछ ही देर में बता दिया जाएगा आधिकारिक तौर पर कितने लोगों की यहां पर मौत हुई है, कितने लोग यहां पर घायल हुए हैं, हादसे की वजह क्या थी। सर, कितने लोगों को निकाला जा चुका है लमसम? देखिए, यहाँ से सबसे पहली जो प्राथमिकता थी प्रशासन ने रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो किया है। मेरे पास जो जानकारी है 38 लोग यहाँ से रेस्क्यू किए गए थे, जिसमें अब तक प्राप्त जानकारी के हिसाब से जो अभी तक, क्योंकि सभी जो क्रिटिकल है उनका इलाज प्राथमिकता पे किया जा रहा है, उसमें से 17 लोगों की मृत्यु औपचारिक रूप से भी वहां से घोषणा हुई है। बाकी सभी लोगों को प्राथमिकता पर बचाने की चेष्टा की जा रही है और काफी लोग उसमें से ठीक भी हैं, सुरक्षित हैं। हम लोग रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन और मेडिकल जो इमरजेंसी है उसके साथ साथ इसमें तय करेंगे कि जो निर्माण है, जो ये घटना हुई है, वो उसमें वास्तव में कौन दोषी है, और उसमें 100% उसकी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाएगी, क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जाएगी। बिल्कुल, अनीता मैम भी आ गई, मैम से पूछ लेते हैं। मैम, रेस्क्यू ऑपरेशन को हम पूरा माने, रेस्क्यू ऑपरेशन को हम लोग पूरा माने? देखिए, अभी 38 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करा है उसमें जी। और इसमें 17 इसमें डेथ हुई है और बाकी सब अस्पताल में उपचाराधीन है इस समय। और इसमें चूंकि ये गंभीर घटना घटित हुई है, इसमें पूरी हम लोग विस्तृत जांच करेंगे, मैं और आईजी इसमें, और इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी फिक्स की जाएगी। जिस भी स्तर का अधिकारी है, ठेकेदार है, नगर पालिका के जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं, उसमें विभागीय कार्रवाई भी होगी और क्रिमिनल जो भी कार्रवाई बनेगी वो भी हम लोग कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। तो कहीं ना कहीं अनीता मेश्राम मैम ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से 38 लोगों को निकाला गया है और 17 लोगों की मौत को कंफर्म किया है, आधिकारिक आंकड़े साफ तौर पर अब हमारे सामने हैं। 17 लोगों की मौत हुई है इस पूरी घटना में। आप देखिए कि पीछे किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है, लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जितने लोगों की मौत हुई है उसके आधिकारिक आंकड़े साफ तौर पर हमारे सामने आए हैं। 17 लोगों की मौत बताया गया है और 38 लोगों को इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान निकाला गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा लेंटर जो है वो काफी लंबा लेंटर था, एक लंबा गलियारा बनाया जा। जो मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर और आईजी की कमेटी बना दी गई है कि जो 48 घंटे में अपनी जांच, अपनी रिपोर्ट देनी। सर, मृतकों को जो गंभीर रूप से घायल होने को सहायता राशि सरकार की इस समय पहली प्राथमिकता है कि सबको हॉस्पिटल में ले जा करके, और मैं यहाँ के जाने के बाद जिन जिन हॉस्पिटलों में घायल गए हैं उन सब जगह मैं खुद ही जा रहा हूँ इलाज देखने के लिए कि इलाज ठीक चल रहा है नहीं। मेरे द्वारा और मंडलायुक्त महोदय द्वारा पूरी जांच करके पूरी तरह से भेजा जाएगा। जो भी दोषी होगा उसमें उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली प्राथमिकता इस समय रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की थी, वो इस समय चल रहा है। डॉक्टर से लगातार संपर्क में है, जिससे अधिक से अधिक लोगों की जान को बचाया जा सके। कैजुअलिटी कितनी है सर? अभी कैजुअलिटीज हैं, जिसका एक फाइनल फिगर अभी बाद में बताया जा सकेगा। निकालने की बात की गई है। आप समझ सकते हैं कि 38 लोगों को अगर इस मलबे से निकाला गया है तो यहाँ पर काफी ऐसे लोग होंगे नहीं जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई होगी, जिन्होंने खुद प्रयास करके यहाँ से वो निकले होंगे बाहर। यानी काफी ज्यादा लोग मौजूद थे यहाँ पर। जी, आप लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। कितने लोग भाई साहब थे यहाँ पर? यहाँ करीब थे 70 लोग। 70 लोग। कुछ लोग आने थे जो वहीं पे थे उस समय, जो आहुति देते हैं वो दे रहे थे, और कुछ लोग आ चुके थे जी। मैं भी यहाँ पे खड़ा हुआ था जी, मेरे दोस्त लोग भी थे, और हम मतलब ये लेंटर जो था वो टपक रहा था। हम इसलिए कह रहे कि मैंने कहा यार ये तो अभी टपकने लगा तो कैसे होगा।
और इतने में ही वो नीचे की तरफ चल दिया। कितने दिन क्या लगता है आपको लापरवाही इस लेंटर को बनाने में हुई है? बिल्कुल लापरवाही हुई है सर। इसमें कुछ भी पिलर देखिए आप, पिलर में मतलब कुछ भी नींव भी नहीं खुदी है, टोटल रेत में बना हुआ है। टोटल रेत में बनने हुए की बात कर रहे हैं आप। देखिए जिस तरीके से लोगों का साफ आरोप है कि लेंटर को देखिए पूरी तरीके से रेत में बना हुए बनने की बात कर रहे हैं, यानी पूरी नेग्लिजेंसी यहाँ पर बरती गई थी ठेकेदार द्वारा और यहाँ पर जो निर्माण कार्य कराती है एजेंसी उसके द्वारा, यानी पूरी तरीके से जो कार्रवाई होने की बात है। कितने लोग, अगर ये 70 लोगों की आपने बात की, अगर सारे आ गए होते तो कम से कम यहाँ 200 लोग मरते, क्योंकि ये 60 फुट लंबा है और 60 फुट में उतने सारे लोग आ जाते, सारे के सारे मरते। 38 लोग निकाले गए हैं, 17 लोगों की मौत की बात की अधिकारी है। अभी मौत और भी ज्यादा होगी जी। अभी कितने, मैं वहीं से आ रहा हूँ, उसी कॉलोनी में वहीं पास में रहता हूँ जिनके यहाँ डेथ हुई थी। यानी क्या काफी गंभीर रूप से भी घायल? सर मोहल्ला पूरा कॉलोनी जो है बहुत परेशान है और कुछ पता नहीं चल रहा यहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हो रहा है, किसने बनाया है। जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है। उन्होंने मेरठ मंडल कमिश्नर को यहाँ पर भेजा, आईजी रेंज के ऑफिसर को यहाँ पर भेजा और साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी है, जिसने ये बनाया है, जिस संस्था ने इसका निर्माण कराया है, जिस ठेकेदार ने इसका निर्माण कराया है, इसकी गुणवत्ता की जांच की जाए और उसके बाद उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि लोगों के मुताबिक ये जो 17 मौतें हुई हैं, ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। गाजियाबाद हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीड़ित परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया है। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। 38 लोग यहां से निकाले गए हैं और 17 लोगों की कंफर्म मौत खुद मेरठ मंडल कमिश्नर और आईजी साहब ने बताया है कि 17 लोगों की मौत हो चुकी है। आप देखिए कि बिल्कुल 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 पूरी खोजबीन की जा रही, क्योंकि जिस समय हमने जिलाधिकारी गाजियाबाद से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हम कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते और इसीलिए हम अभी भी मलबे को हटाकर देख रहे हैं। आप देखिए जूते चप्पल किस तरीके से लोगों के यहाँ पर बिखरे हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोगों के कंबल, जूते, चप्पल यहाँ पर बिखरे हुए हैं। इससे अंदाजा लगा सकता है कि किस तरीके से लोग अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से उन्होंने प्रयास किया होगा, भागे होंगे वो। और ये मलबा लगभग अगर हम बात करें तो 95% से ज्यादा पूरी तरीके से मलबा ये हटा दिया गया है, हटाया जा चुका है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, देखिए डॉग्स यहाँ पर जो एनडीआरएफ टीम के साथ जो डॉग स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से, ये देखिए चप्पल अभी तक नीचे दांत पड़े हुए हैं, चप्पल पड़ी हुई है और ये डॉग स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है। यानी डॉग स्क्वाड ने तस्दीक की है, एक एक जगह जाकर उन्होंने ढूंढा है, उन्होंने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से ये पूरा हादसा जो हुआ है वो किस तरीके से यहाँ पर लोगों को और बचाया जा सके। अगर कोई मलबे के नीचे किसी के दबे होने की गुंजाइश हो तो उसे यहाँ से निकाला जा सके, इसीलिए ये प्रयास प्रशासन द्वारा लगातार किया जा रहा है। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए कितना लंबा ये गलियारा था, यानी गेट से लेकर अगर बात करें तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गेट से लेकर यहाँ तक की अगर लंबाई की बात करें तो बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा ये गलियारा बनाया गया था, उस पर ये लेंटर डाला गया था जहां पर ये हादसा हुआ है। और जो बुजुर्ग हमसे बात कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काफी लोग बाहर खड़े हुए थे, वरना करीब 200 लोग इस पूरी घटना के चपेट में आ गए होते। और अब इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। 17 लोगों की मौत कंफर्म आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है। अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि 17 लोगों की मौत हुई है और 38 लोगों को यहां से निकाला गया है। जी
गाजियाबाद के मुरादनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शमशान घाट पर हुआ यह हादसा, छत गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है, 38 लोगों को बाहर निकाला गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान मृतक के परिवारों के लिए किया गया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। हादसे के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, डीएम की तरफ से कहा गया है। घटनास्थल पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से मलबा अब भी बिखरा हुआ है। मलबे को हटाया गया है, 38 लोगों को निकाला गया है, 17 लोगों की मौत इसमें अब तक हुई है। मौजूद थे। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले जब अनीता मेश्राम यहाँ पर आई थी, उन्होंने पूरा मौका मुआयना किया। उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये हादसा हुआ, कितनी लंबाई चौड़ाई में इस लेंटर को बनाया गया था, और एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। यानी एक एक चीज की तस्दीक कर लेना चाहते हैं एनडीआरएफ की टीम और बाकी के जो प्रशासन के लोग हैं, ताकि कोई भी गुंजाइश ना रहे कि कोई अभी यहाँ पर फंसा हो। यानी कि इस हादसे के काफी देर बाद अगर बात करें तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, और 3 घंटे के बाद पूरी तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अब ये कहा जा सकता है कि लगभग अंजाम दे दिया गया है। और अंजाम देने के बाद अब सबसे बड़ी बात है कि 38 लोगों को यहां से निकाला गया है, और 38 लोगों को निकालने के बाद 17 लोगों की मौत बिल्कुल कंफर्म कर दी गई है। पहले ये आंकड़ा 10 का था। देखिए, मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़कर अब 17 हो चुका है। 38 लोगों को बाहर निकाला गया है। गाजियाबाद के मुरादनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर कई लोग पहुंचे हुए थे। पूरी बस्ती, मतलब एक बुजुर्गवार की मौत हुई थी, उनको यहाँ पर उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था, और उनके मोहल्ले से, उनकी बस्ती से काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ आगे की, और लोगों से बात भी करता हूँ जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, कि उन्होंने क्या देखा, कैसे देखा, और क्या लोग, कितने लोग उस अंतिम यात्रा में आए थे। उन्हें नहीं पता था शायद ये जिस अंतिम यात्रा में जा रहे हैं ये उनके लिए काल बन जाएगा। इसीलिए लोग जब यहाँ पर आते गए तो यहाँ पर संख्या जो है वो बढ़ती रही। भाई साहब, आप लोग जब यहाँ पर पहुंचे थे, कितने बजे का समय था वो? मैं तो बहुत लेट पहुंचा था। जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ तो भाग हो रही थी, लेकिन मैं अंदर खुदने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन पीछे पुलिस वालों ने रोक दिया। जी। ये कितने, अगर बात करें तो किसकी शव यात्रा थी, किसकी शव यात्रा को लेकर वो लोग यहाँ पर आए थे, किस मोहल्ले से आई थी? यहाँ कम ये तो मेरे को पता नहीं कितने कौन से मोहल्ले से आए थे, लेकिन इसमें 100-150 आदमी बताते हैं। 100-150 आदमी है इसके अंदर। बिल्कुल। और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, कितने लोग लगभग उस वक्त यहाँ पर जब ये हादसा हुआ मौजूद रहे होंगे? लगभग 125-150 लोग थे, लेकिन जो इसके नीचे थे वे थे लगभग 50-52 लोग। 50-52? हाँ जी, जो दबे थे। और ये रेलवे रोड से आई थी, जो क्रियाक्रम के लिए डेड बॉडी लेकर आए थे। बाबू जी का एक बाबा जी थे, उनका अंतिम संस्कार? हाँ, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे। जयराम ठाकुर आए थे, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में आने के बाद में अंतिम संस्कार की पूर्ण क्रिया करने के बावजूद ये 2 मिनट का जो मौन रखा जाता है, उस मौन के समय में ये हादसा हुआ है। क्या ये लेंटर उससे पहले टपक रहा था? क्या ये कमजोर दिखाई दे रहा था? नहीं, अभी ये 2 महीने पहले ही नव निर्माण है, ये 2 महीने पहले ही कंप्लीट। क्या ये इतना कमजोर था जो पहली बारिश नहीं झेल पाया? अच्छी क्वालिटी का भाई, इसमें कुछ इस बारे में नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल जी, बहुत ही घटिया किस्म का ये बनाया गया था। अच्छी निर्माण अच्छा ठीक नहीं हुआ था, जिस कारण ये गिरा। अभी 2 महीने पहले निर्माण हुआ सर। 2 महीने पहले निर्माण हुआ, यानी मजबूती पर तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए थी। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो चलना चाहिए था, लेकिन देखो 2 महीने भी नहीं चला, गिरा। पहली बरसात, 2 महीने के बीच में पहली बरसात बारिश है जी। हाँ बिल्कुल, ये पहली बारिश नहीं झेल पाया और ये गिरा है इसमें। और इसमें सर ये सब बस भ्रष्टाचार है नेताओं का, वो है जो इतनी मतलब घटिया किस्म का वो मटेरियल लगाया गया है इसमें, जो ये हुआ है हादसा। अब कितने लोगों की जान गई है, लेकिन थोड़े से उसमें बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये लेंटर गिरा है, यानी यहाँ पर स्थानीय लोगों में ये रोष देखने को मिल रहा है। यानी जिसने ये निर्माण कराया था, महज 2 महीने पहले बना हुआ लेंटर। आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस हादसे को लेकर क्या कहा। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं, और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है
कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। एक बार फिर से घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शमशान घाट, जहां पर अंतिम संस्कार के लिए लोग पहुंचे थे, उसी वक्त छत गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। 38 लोगों को अब तक निकाला गया है मलबे में। लेंटर की लंबाई काफी ज्यादा थी, इसके नीचे काफी संख्या में लोग खड़े हुए थे। छत गिरने से यह हादसा बड़ा हो गया। दिल्ली एनसीआर में आज सवेरे से बारिश भी हो रही है और 17 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। 38 लोगों को निकाला गया है। ये तस्वीरें घटनास्थल की हैं, गाजियाबाद के मुरादनगर की। शमशान घाट पर लोग पहुंचे थे, अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे हुए थे और उसी वक्त यह हादसा हुआ। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरी, हादसे में 17 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। 2 लाख रुपए की मदद मृतक के परिवार वालों को दी गई है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, खास तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब पूरा संज्ञान लिया है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ठेकेदार के साथ साथ जिसने निर्माण कराया है और जिस संस्था की जिम्मेदारी बनती है, उसकी जवाबदेही तय करनी होगी कि किस तरीके से ये लेंटर बनाया गया। यहाँ से देखिए बड़ी बड़ी क्रेन, बड़े बड़े जो ट्रॉले वो निकल रहे हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 3.5 घंटे से ज्यादा का समय रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है और 38 लोगों को यहाँ से निकाला गया। 17 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा कि वो आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये आंकड़ा बढ़ा तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा 20 के पार भी पहुंच सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इसीलिए लगातार ये प्रयास किया जा रहा है, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अब उन लोगों की जवाबदेही तय हो जो जिनकी वजह से इस पूरा हादसा, जिनकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो निर्माण कंपनी हो, चाहे वो अधिकारी हो जिनकी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी, कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही तय करनी होगी। जी, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम यहां मौके पर पहुंची, रेस्क्यू अभियान चलाया गया। 38 लोगों को निकाला गया है। 17 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है गया है और उसमें वहां पर ले जाकर उनका जो उपचार है वो चल रहा है। कई लोगों को यशोदा हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया है, लेकिन जो काफी सीरियस है, काफी गंभीर है, उन्हें जिला एमएमजी हॉस्पिटल में भेजा गया है और उनका इलाज अब वहां लगातार किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिसमें से 7 लोगों की हालत काफी बेहद नाजुक और बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि 7 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है और अगर अस्पताल की बात करें तो एमएमजी अस्पताल में लोगों को एडमिट कराया गया है, सरकारी अस्पताल है और वहीं से ये जो आंकड़े हैं ये पूरी तरीके से स्पष्ट हुए हैं कि 17 लोगों की कंफर्म मौत हुई है। अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है, पहले ये सारे जो बड़ी मशीनें हैं इनको हटाया जा रहा है और एक बार तस्दीक फिर की जाएगी कि क्या कोई मलबे के नीचे दबा है या नहीं दबा है अभी तक। जी, घटनास्थल की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर की तस्वीरें। शमशान घाट पर हुआ हादसा, अंतिम संस्कार के लिए लोग पहुंचे थे और उसी वक्त छत गिरने से कई लोग मलबे में दब गए। 38 लोगों को बाहर निकाला गया है। 17 लोगों की मौत हुई है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हूं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.